तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माँ के सानिध्य में आइए अगले स्वाध्याय के क्रम में चलते हैं। और अब इस स्वाध्याय के क्रम में सत्संकल्प, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, जिसे हमें जन जन तक लेकर जाना है। और यही इस समय गुरु भाव, गुरु विचार है। यही हमें मार्गदर्शन मिला है कि हमारे युग निर्माण सत्संकल्पों को जन जन तक ले जाओ। पर किसी भी चीज को विश्वव्यापी बनाने का अगर भाव अंतस में आता है तो उसके पहले उसे स्वयं से जीना बहुत जरूरी है। पहले हम जानें कि ये युग निर्माण सत्संकल्प हैं क्या, इनकी गहराई क्या है, इन सत्संकल्पों के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव हमें क्या सिखाना, क्या बताना चाहते हैं, हमारे गुण कर्म स्वभाव में कैसे बदलाव आएगा। और जब हम उसे जी लेंगे पूरी तरह, एक एक संकल्प हमारे सत्य के जैसे हमारा स्वभाव बन जाएगा। एक एक संकल्प में जो शिक्षाएं छुपी हुई हैं वो हमारे अंतर मन में, हमारे तीनों शरीरों में, अस्तित्व में, रोम रोम में बस जाएंगी। तो फिर सहज उस संकल्प को जब हम आचरण में जीने लगेंगे तो वो अपने आप विश्वव्यापी होता चला जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम सब मेरे चलते फिरते शक्तिपीठ और प्रज्ञापीठ हो। और जब हम सत्संकल्प की बात करते हैं तो ये 18 सत्संकल्प परम पूज्य गुरुदेव ने दिए। और कहीं ना कहीं एक ऐसा एहसास होता है कि ये श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय की समरी है। तो आज परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सत्संकल्प क्या है, और ये स्वाध्याय का क्रम है। तो हम सब लोग साथ ही पढ़ रहे हैं। ये देह भी आपके साथ पहली बार पढ़ रही है। हम सब साथ पढ़ रहे हैं। सत्संकल्पों को बचपन से दोहराते आ रहे हैं, पर उनकी गहराई और गंभीरता को जानने का सौभाग्य अब प्राप्त हुआ है। तो आइए हम संकल्पित हो जाएं कि जो सत्संकल्प गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम क्या करेंगे। स्वाध्याय के क्रम में हर संकल्प की गहराई को जानेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे और फिर गैप फाइंड आउट करेंगे कि हमारे जीवन में कौन कौन सा आयाम मिसिंग है और उस मिसिंग को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उसे कैसे भर सकते हैं। तभी स्वाध्याय की सार्थकता है, तभी स्वाध्याय की गरिमा है, और स्वाध्याय तभी स्वाध्याय है। नहीं तो फिर वो महज एक रीडिंग रह जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, युग निर्माण जिसे लेकर गायत्री परिवार अपनी निष्ठा और तत्परता पूर्वक अग्रसर हो रहा है, उसका बीज सत्संकल्प है। उसी आधार पर हमारी सारी विचारणा, योजना, गतिविधियां एवं कार्यक्रम संचालित होते हैं। इसे अपना घोषणा पत्र भी कहा जा सकता है। हम में से प्रत्येक को दैनिक धार्मिक कृत्य की तरह इसे नित्य प्रातःकाल पढ़ना चाहिए और सामूहिक शुभ अवसरों पर एक व्यक्ति उच्चारण करे और शेष लोगों को उसे दोहराने की शैली से पढ़ा जाना चाहिए। महाकाल ये बात क्यों कह रहे हैं कि रोज रोज पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो बीज, युग निर्माण गायत्री परिवार, इतना बड़ा गायत्री परिवार, 15 करोड़ तो ऑफिशियल संख्या बताई जाती है, अनऑफिशियल कितनी संख्या इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन बीज से वृक्ष बनता है और एक बीज में कितनी संभावनाएं ये कोई नहीं जान सकता। महाकाल कह रहे हैं कि ये जो सत्संकल्प है ये संपूर्ण गायत्री परिवार की नींव है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने जितनी भी योजनाएं दी, जो भी विचारणाएं दी, उन सब का मूल है, उन सब का आधार है। तो अगर इन सत्संकल्पों को अगर हम जीवन में उतारेंगे नहीं या जिएंगे नहीं तो फिर हम सच्चे अर्थ में गायत्री की दिव्यता को जान नहीं पा रहे हैं। हम सच्चे अर्थ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माँ की दिए हुए शिक्षण को जी नहीं पा रहे हैं। अब और रोज रोज दोहराने से क्या होगा, ये एक विज्ञान है कि जिस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं हमारे सबकॉन्शियस में उसके पैटर्न क्रिएट होने लगते हैं, उसके चित्र बनने लगते हैं। जब हमारे घरों में, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया और हमारे घरों में सुबह शाम दिया आरती सामूहिक रूप से करने का एक जो है विधान है वो दिया गया। लेकिन हम उन आरतियों के तत्व दर्शन को, चालीसाओं के तत्व दर्शन को भूल गए। चालीसा शब्द में अपने आप में आता है 40, यानी 40 दिन इसको लगातार पढ़ो। पर शब्द भ्रम होता है, शब्द भ्रम होता है और शब्द का गहन प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए किसी ने मुझे कोई गाली दे दी, तो उसने एक शब्द ही तो बोला पर उसका प्रभाव मेरी अंतरात्मा पर, मेरी भावना पर पड़ता है। हम जाने कितने दिन उस गाली को याद रखते हैं। तो जब नेगेटिव शब्द का इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो पॉजिटिव शब्द का इम्पैक्ट कैसे नहीं पड़ेगा। ऐसे में
और जबकि वो शब्द महाकाल की लेखनी से, महाकाल की वाणी से आए हों, युग दृष्टा की लेखनी और युग दृष्टा की वाणी से आए हों, इन्हें साधारण शब्द नहीं मान सकते हम। युग निर्माण सत्संकल्प के एक एक शब्द के अंतर में निहित शिक्षाओं को धारण करना अब हमारा स्वधर्म भी है और युग धर्म भी है। और इनको दोहराना क्या होगा ना, जैसे गायत्री चालीसा हमें याद हो गई, या कोई भी पाठ हम करते हैं, बचपन से सुनते आते हैं, तो हमें याद हो जाता है। और फिर जब याद हो जाता है और उसको बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ, तो कई बार उसके एक अक्षर पर चिंतन टिक जाता है। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि हम जब इनको नियमित रूप से रोज बोलकर, मन मन में नहीं, बोलकर दोहराने का बड़ा महत्व है। जब कोई चीज हम लगातार बोलते हैं तो वो हमारे परिवार में बीज रूप से संस्कार बन के सब में चली जाती है। क्योंकि जो चीज हम रोज बोलते हैं, हम अपने बच्चों से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बोलते आए, तो हमारे बच्चों के रोम रोम में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बसा हुआ है। प्रणाम कहाँ है, राधे राधे कहाँ है, राम राम कहाँ है? क्योंकि हमने बोला नहीं, इसलिए नहीं है। तो अगर बच्चे घर में हैं, परिवार के और मेंबर घर में हैं, और हम ये सत्संकल्प बोलकर करें, तो कभी ना कभी वो उनके कान में बीज रूप से जा रहा है, उनके हृदय में जा रहा है। एट टाइम्स दे विल कम एंड से, एंड वो बोलेंगे हमसे, क्यों पढ़ते हो, इसका अर्थ क्या है? और वही वो बिंगो मोमेंट होगा जब हम उन्हें उनकी भाषा में सहज तरीके से बता सकते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरा, जब हम बोल के करते हैं तो हमारी समस्त इंद्रियां उस चीज में इन्वॉल्व हो जाती हैं। कोई भी काम आप बोल के करो, चैंटिंग बोलकर करो। स्कूल की पढ़ाई याद है, हम बोल बोल कर करते होते थे, तभी याद होता था। मुझे तो याद ही नहीं होता था मन मन में कर कर, या तो लिख लिख कर या बोल बोल कर। बोल के पढ़ने से, बार बार रिपीट करने से चीजें याद हो जाती हैं। तो बोल कर करने से ये फायदा है कि हमारी सारी की सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उस काम में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाती हैं। फिर क्योंकि ये यूनिवर्सल एनर्जी है, ये कोई ऐसी दैहिक एनर्जी तो है नहीं। सत्संकल्प दैविक एनर्जी है। महाकाल, महाकाल इसके बारे में बता रहे हैं, ये यूनिवर्सल एनर्जी है। तो जब ये यूनिवर्स में एक साथ जाएंगे और जब हम बोलेंगे, तो क्योंकि हमारा भाव गुरु से जुड़ा हुआ है, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास है, तो क्या होगा, वो एक भाव क्षेत्र की जो एक एनर्जी है वो यूनिवर्स में जाएगी, और यूनिवर्स में ये संकल्प की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। और अब क्या हुआ है, जब से गायत्री परिवार में हमें ये मिला है, हमें ये बताया गया है कि सारे गायत्री परिवार के परिजनों का इस समय एक उद्देश्य होना चाहिए कि 2026 के एंड तक हर कान में, पूरे विश्व में 140 करोड़ लोगों में सत्संकल्प पहुंचने चाहिए। और ये 140 करोड़ तो केवल भारतवासी हैं, पर पूरे विश्व में हर कान में सत्संकल्प पहुंचना चाहिए। तो एक कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट हो रही है, हर कोई सत्संकल्प दोहरा रहा है। तो यानी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, सत्युग की ऊर्जा बढ़ रही है। जब हम सत्संकल्पों को पढ़ेंगे और उनके गहन अर्थ को जानेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि यूनिवर्स में कौन सी एनर्जी महाकाल क्रिएट करवाना चाहते हैं। हमारा और आपका सौभाग्य जग गया कि हमें ये मौका मिला कि हम इन सत्संकल्पों पर चिंतन कर सकें और इनके बारे में स्वाध्याय के माध्यम से बात कर सकें। ये एक हमारा सौभाग्य है। तो आइए, सबसे पहले तो हम मन ही मन आज ही ये संकल्प लें कि अब हम सत्संकल्प नियमित रूप से बोल करके दोहराएंगे। स्वाध्याय का मतलब ही तब है जब हम उस बात को जीने लग जाएं। रिमाइंडर लगाएंगे मोबाइल पर, याद नहीं रहेगा शुरू में, मुझे भी याद नहीं रहेगा, आपको भी याद नहीं रहेगा, लेकिन हम एक दूसरे की शक्ति बन सकते हैं। हम रिमाइंडर लगाएंगे, एक दूसरे को याद दिलाएंगे, सत्संकल्प का समय हो गया, जब समय मिले, और धीरे 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 ये याद हो जाएंगे। और आधे तो आज भी याद है, सीक्वेंस में याद नहीं होंगे, पर हमें बहुत सारे सत्संकल्प आज भी स्मरण है। तो जब हम उसे रोज रिपीट करेंगे तो हम अपने गुरु का पहला कहना मानेंगे। तो आज की पहली संकल्प और पहली लर्निंग यही आती है कि हम संकल्प लेते हैं कि गुरु सानिध्य में, गुरु शरण में शरणागति के भाव से, पूरे दिल से, पूरे मन से इन सत्संकल्पों को दोहराएंगे। सत्संकल्पों पर एक प्रज्ञा गीत भी आया है, बहुत खूबसूरत 15 मिनट का प्रज्ञा गीत है, एकदम मेडिटेशन जैसा है। हम चाहें तो गूगल से जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे और प्रज्ञा गीत खोजेंगे, सत्संकल्प प्रज्ञा गीत, तो हमें वो सहज मिल जाएगा। हम उसको सुनकर भी क्योंकि म्यूजिक क्या करता है, हमारे दोनों ब्रेन पर काम करता है, तो उसको सुन करके भी हम इस सत्संकल्प की ऊर्जा को अपने अंतस में धारण कर सकते हैं। हम एक रिसीवर है, हमें ये मानना होगा, और जो हमारा गुरु कह रहा है हमें वो करना होगा। तो एक संकल्प आज हमने उठाया। अब आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, आज प्रत्येक विचारशील व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मानवीय चेतना में वे दुर्गुण पर्याप्त मात्रा में भर चले हैं, जिनके कारण अशांति और अव्यवस्था छाई रहती है। इस स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता अनिवार्य रूप से प्रतीत होती है, पर यह कार्य केवल आकांक्षा मात्र से पूर्ण ना हो सकेगा। इसके लिए एक सुनिश्चित दिशा निर्धारित करनी होगी, और उसके लिए
सक्रिय रूप से संगठित कदम बढ़ाने होंगे। जब संगठित शब्द आता है तो समूह का आवाहन किया जाता है। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं संगठित कदम बढ़ाने होंगे। इसके बिना हमारी चाहना एक कल्पना मात्र बनी रहेगी। युग निर्माण सत्संकल्प उसी दिशा में एक सुनिश्चित कदम है। इस घोषणा पत्र में सभी भावनाएं, धर्म और शास्त्र की आदर्श परंपराओं के अनुरूप एक व्यवस्थित ढंग से सरल भाषा में संक्षिप्त शब्दों में रख दिया गया है। सभी धर्म और भावनाओं की, शास्त्रों की, आदर्शों की परंपरा के अनुरूप, यानी ये संकल्प हमें जाति के भेद से मुक्त करते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भेद से मुक्त करते हैं, अमीर गरीब के भेद से मुक्त करते हैं, देश काल परंपरा के भेद से मुक्त करते हैं। ये सत्संकल्प मानव जीवन की आचार संहिता है। अगर हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो ये बेसिक है। जैसे जो मनुष्य जीवन में है वो सांस लेगा, ऐसे ही अगर हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो कुछ रूल बुक है जिसे फॉलो करने की आवश्यकता है। ये सत्संकल्प वही रूल बुक है जिसे हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। और आप और हम सब ये जानते हैं कि इस समय कलयुग किस हद तक छाया हुआ है, और इस कलयुग में हम कुछ तो कंट्रीब्यूट करें। तो गुरुदेव हमें एक सरल और सहज कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि ठीक है, हम आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते, पर अपने भीतर जो आतंक की सोच है, अपने भीतर जो दुर्गुण है, उन्हें तो खत्म कर सकते हैं। तो ये ऐसा है कि जब हम इसको कलेक्टिव एनर्जी से रोज रोज बोलेंगे तो हम उसे धीरे धीरे जीने लगेंगे। और जब फूल खिलता है तो खुशबू फैलती है, दिया जगता है तो प्रकाश होता ही है। इसमें कोई डाउट नहीं रखने की आवश्यकता, करके देखेंगे तो समझ में आएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें उसी दिशा में ले जा रहे हैं कि अगर किसी को हम कहें कि भाई कोई और धर्म का, जाति का है और वो कहता है कि नहीं मैं गायत्री क्यों करूं, कोई बात नहीं, मत कर, तू सत्संकल्प पढ़ ले। उसे सत्संकल्प का पर्चा पकड़ाया जा सकता है। बस ये रोज दोहरा लो और इसमें जो लिखा है इस पर चिंतन और मनन कर लो। तो इस माध्यम से हम परम पूज्य गुरुदेव की शिक्षाओं को, माता जी के वात्सल्य और प्रेम को जन जन तक सहज पहुंचा सकते हैं, बहुत आराम से पहुंचा सकते हैं। किसी को 18 समझ नहीं आ रहे तो उसे एक बता दो। जैसे यहाँ पर आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, परम पूज्य गुरुदेव के इस सूत्र ने पूरे जीवन को बदल करके रख दिया। तो सोचिए एक सूत्र पूरा जीवन बदल सकता है, तो 18 सत्संकल्प जो सारे शास्त्रों की शिक्षा को अपने अंदर समाहित करते हैं, वो जीवन को किस तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। गुरुदेव आगे लिखते हैं, इस घोषणा पत्र में सभी भावनाएं, धर्म और शास्त्र की आदर्श परंपरा के अनुरूप एक व्यवस्थित ढंग से सरल भाषा में संक्षिप्त शब्दों में सारी बात रख दी गई है। चिंतन करें और यह निश्चय करें कि हम अपना जीवन इसी ढांचे में ढालेंगे। दूसरों को उपदेश करने की अपेक्षा इस संकल्प पत्र में आत्मनिर्माण पर सारा ध्यान केंद्रित किया गया है। दूसरों को कुछ करने को कहने के लिए उसका सबसे प्रभावशाली तरीका है कि वैसा हम स्वयं करने लगे। अपना निर्माण ही युग निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बूंद बूंद जल के मिलने से ही समुद्र बना है। एक अच्छा मनुष्य मिलकर ही सारा समाज बनाएगा। व्यक्ति निर्माण का व्यापक स्वरूप ही युग निर्माण के रूप में परिलक्षित होगा। आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। अब इसे क्या कहें कि यही गुरुदेव की वाणी में लिखा था और यही पहले बोला गया, और यकीन कीजिए इस सूत्र ने यहाँ जीवन को बदला है और आगे भी बदल रहे हैं। मैंने कहा ना कि हम लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं, मैंने पहले से कुछ पढ़ करके नहीं रखा, इसलिए मेरे बोलने में भी आपको त्रुटियां फील होंगी, क्योंकि यहाँ बात परफेक्शन की नहीं है। यहाँ मेरा मन परफेक्शन नहीं ढूंढता, पर मेरा मन कनेक्शन ढूंढता है, उस सत्ता से कनेक्शन ढूंढता है। और यही भावना और प्रार्थना सभी से है कि हम सब अपने इष्ट के साथ कनेक्शन ढूंढें। और मुझे इस पल वो कनेक्शन मिला, एकदम मिला, जब परम पूज्य गुरुदेव ने वही बात लिख दी कि किसी को बदलने का प्रयास मत करो, अपने आप को बदल लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो कनेक्शन मिला। तो आइए हम सब भी उस डिवाइन कनेक्शन को ढूंढें जिससे हम अपने भीतर सारे करेक्शन कर सकें। अपने को करेक्ट करना है ना, तो एक प्रेम के सागर से जुड़ने की आवश्यकता है, उस शक्ति के अनंत भंडार से जुड़ने की आवश्यकता है जो हमें वो साहस देगा, वो संबल देगा कि हम अपने आप को करेक्ट कर सकें। क्योंकि हमारे को करेक्शंस की आवश्यकता है। अभी भीतर बहुत मैल है। देखा जाए तो 3 शरीरों को ध्यान से देख लो तो कभी कुछ दिखाई पड़ता ही रहता है। इस धूल को साफ करने की शक्ति परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में है। अब आगे प्रस्तुत है युग निर्माण सत्संकल्प की भावनाओं का स्पष्टीकरण, विवेचन और पाठन। इस पुस्तक के अगले लेखों में हम इसी को जानेंगे, इसी को पढ़ेंगे। इन भावनाओं को गहराई से अपने अंतःकरण में जब हम जान लेंगे तो उसका सामूहिक स्वरूप एक युग आकांक्षा के रूप में प्रस्तुत होगा, और उसकी पूर्ति के लिए अनेक देवता, अनेक महामानव नर तन में नारायण रूप से
नारायण रूप धारण करके प्रकट हो पड़ेंगे, तो उसका सामूहिक स्वरूप एक युग आकांक्षा के रूप में प्रस्तुत होगा। कितनी गहरी बात है ये, कितनी गहराई। इन भावनाओं को गहराई से जब हम अपने अंतःकरण में जान लेंगे, जब मीरा ने गिरधर को गाया, कौन सी गहराई से गाया होगा? ठाकुर ने काली को गाया, कौन सी गहराई से गाया होगा कि आज हम भी मीरा गिरधर और ठाकुर काली करते हैं। वो एक गहराई, वो एक कनेक्शन हमारे अंदर हमें स्टैब्लिश करना है। जब हम इन सत्संकल्पों को पढ़ रहे हो, इनको समझ रहे हो, इनको जान रहे हो, हमें वो गैप फाइंड आउट करना है कि हमारे जीवन में और महाकाल जो शिक्षाएं देके गए उसमें क्या क्या गैप है, और उस गैप को उसको फुलफिल करने का रास्ता क्या है, उस गैप को खत्म कैसे करना है, इस खाई को पाटना क्या है। शिष्य और गुरु के बीच का संबंध ही ये होता है कि शिष्य अपने और अपने गुरु के बीच की खाई को पाटे। वो खाई खत्म करने का नाम ही गुरु का जीवन में होना है। परम पूज्य गुरुदेव को कॉपी नहीं करना, पर उनके अंतस की उस पुकार तक तो पहुंचना ही है जिसके आधार पर पूरा युग निर्माण हो रहा है। और यही तो एक शिष्य होने के नाते हमारा धर्म, और शायद मानव जीवन के होने के नाते भी हमारा कर्तव्य और धर्म यही है। परम पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं, युग परिवर्तन के लिए जिस अवतार की आवश्यकता है वह पहले आकांक्षा के रूप में अवतरित होगा। इसी अवतार का सूक्ष्म स्वरूप यह युग निर्माण संकल्प है। इसके महत्व का मूल्यांकन हमको गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। युग निर्माण सत्संकल्प का प्रारूप निम्न प्रकार है। अब हम क्या करेंगे? हम एक एक दिन एक एक सत्संकल्प को पढ़ेंगे, एक एक सत्संकल्प को एक एक दिन जानेंगे। आज हमने क्या जाना, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि युग निर्माण सत्संकल्प का जो बेस है वो क्या है, ये क्यों दिए गए हैं, और इनकी गहराई क्या है, इनकी जो इंटेंशन और इंटेंसिटी है वो क्या है। इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का अनन्य प्रेम मिला, और ये समझ में आया कि अगर हम इसे ब्रेक करें, जब किसी शब्द को ब्रेक कर दिया जाता है तो वो याद करने में सहज हो जा सकता है। तो अगर हम इसको ब्रेक करें हमारे युग निर्माण सत्संकल्प, तो युग निर्माण का अर्थ निकल कर आता है यज्ञ में जीवन। युग अर्थात यज्ञ में जीवन। गंगा सा पवित्र निर्मल निश्चल मन ही उच्चतम प्राण है, और इसी दैवीय प्राण का जागरण युग निर्माण है। युग निर्माण शब्द का ये अर्थ निकल करके इस अंतरात्मा में आया। एक दिन परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की अनन्य कृपा बरस रही थी, और मुझे नहीं पता था तब तक, इस देह को नहीं पता था कि हमें युग निर्माण सत्संकल्पों को जन जन तक ले जाने का कार्य भी दिया जाएगा। लेकिन बस अंदर से गुरुदेव समूह की शक्ति के साथ हम बैठे थे और यही बोल रहे थे, युग निर्माण सत्संकल्पों पर चिंतन करो, चिंतन करो। और जो पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस समय, जो आपके सामने स्क्रीन चल रही है, ये स्क्रीन ये उसी दिन बस बैठे 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 बनता चला गया, और ऐसे ही हमने सारे सत्संकल्प इसी के आधार पर बने हुए हैं। तो यहाँ युग निर्माण का अर्थ, इस आत्मा को, इस भाव गुरुदेव ने ये समझाया। सत्संकल्प का अर्थ क्या है? सत्य और संकल्प, अर्थात सतत निरंतरता के साथ सत्य भाव के साथ किए गए सार्थक कर्म। संकल्प क्या है? अर्थात सार्थक कर्म से नए संकल्प का जन्म। जब भी हम कोई अच्छा कर्म करेंगे तो एक नए संकल्प का भीतर जन्म होगा ही होगा, और हर हाल में होना है। तो हमें ये डेफिनेशन ना सहजता से याद रह सकती है कि कोई पूछे युग निर्माण क्या है, तो या से यज्ञ में जीवन, गा से गंगा, ना से निर्मल और निश्चल, माँ से मन और उच्चतम प्राण और इसका निर्माण। तो हमें सहज एक एट ईज वन गो में ये याद हो सकता है अगर हम करना चाहें। सत्संकल्प में सत्य अपने आप छुपा हुआ है, सतत अपने आप छुपा हुआ है। अगर आप देखेंगे ब्रेक करके तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही है, इसमें अपना कहीं कुछ नहीं है। और अब हमें क्या करना है? बस आओ इस युग निर्माण की आहुति बने। आहुति क्या है? आहुति का मतलब क्या है? एक हुंकार। आहुति जब शब्द आता है तो वो हुंकार है, अर्थात आत्मा की पुकार, आत्मा की हुंकार, जो भीतर और बाहर के समस्त तमस को, आहुति में जो ता शब्द आता है वो कह रहा है सारा तमस खत्म हो जाए, भीतर और बाहर के सारे तमस का अंत कर देती है। तो आइए अब हम क्या करेंगे? अब हम युग निर्माण सत्संकल्पों को गहराई के साथ जिएंगे, पूरे दिल से जिएंगे और मन से जिएंगे। आज हम क्या करते हैं, सारे युग निर्माण सत्संकल्प एक बार पढ़ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, और बिल्कुल ऐसे जैसे नेशनल एंथम करते हुए हम एकदम स्थिर हो जाते हैं ना, तो इसी तरह अपने मन, भाव, विचार, कर्म को स्थिर करेंगे। सारे युग निर्माण सत्संकल्पों को मन ही मन साथ साथ दोहराते चलेंगे। चाहें तो अपने पास इनको खोल करके रख लीजिए ताकि संग संग पढ़ सकें, और फिर कल से एक दिन में एक सत्संकल्प को जीने का अभ्यास और प्रयास करेंगे। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर
उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ व्यवहार ना करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को कोटि कोटि आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत,